हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेशन नंबर 2। सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉमा को प्रेस कर देता हूँ, कॉमा फॉर लाइट बॉक्स, तो इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। राइट साइड में आपको यहाँ पे मिलता है टूल, तो टूल के अंदर अगर हम मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं सिंपल ब्रश के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है क्विक पिक 3D मैशेस 2.5D ब्रशेस। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ स्पेयर 3D के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको मैं होल्ड करूंगा और यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा। तो सबसे पहले जो आपका ये टूल जो है इसका शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ, F1 इसका शॉर्टकट की है। कैनवास के ऊपर कहीं पे भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे या F1 को प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे आपका टूल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके अंदर से आप यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे, यहाँ पे एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे राइट में, मेक पॉलीमेश 3D को मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे यहाँ पे फ्लोर को मुझे ऑन करना है और डायनेमिक पर्सपेक्टिव को भी मुझे यहाँ पे ऑन करना है। तो इसके थ्रू जो है हम यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम सीधा देख पाएंगे। कंट्रोल से यहाँ पे इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो है आपको यहाँ पे लेफ्ट शेल्फ में आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलता है ब्रश। तो किसी भी ब्रश को अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, देखो ब्रश के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जी ब्रश के अंदर आपको किसी भी ब्रश को अगर आपको यहाँ पे पिक करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है। कोई भी ब्रशेस के ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो जहाँ पे अगर मुझे चाहिए यहाँ पे क्ले बिल्डअप, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से भी आप आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इसको ड्रॉ कर पाओगे। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये काफी लो पॉलीमेश है, तो इसको मुझे हाई पॉलीमेश में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल Z। तो सबसे पहले हमें जाना है पे राइट साइड में जियोमेट्री के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है डिवाइड का ऑप्शन, तो यहाँ पे शॉर्टकट की है कंट्रोल D। तो कंट्रोल D से आप यहाँ पे डिविजन्स को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको मिलता है डिवाइड का यहाँ पे बटन, तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कंट्रोल D को दबाऊंगा आपका जो सब डिवीजन लेवल है यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं कंट्रोल D को यहाँ पे प्रेस करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिवीजन लेवल यहाँ पे 4 हो गया। अगर मुझे इसको कम करना है तो यहाँ पे शिफ्ट D का मैं यूज करके इसको जो है मैं लो पॉली के अंदर फिर से यहाँ पे ला सकता हूँ। इंक्रीज करने के बाद अगर यहाँ पे मैं क्ले बिल्डअप को इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करूं तो ये काफी स्मूथली इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी ब्रश को अगर मुझे लेना है, जैसे मुझे अगर अभी मुझे स्टैंडर्ड ब्रश चाहिए, तो यहाँ पे मैं करूंगा S फॉर स्टैंडर्ड और यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा T फॉर ब्रश। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड और यहाँ पे अगर आप T आप देखोगे, यहाँ पे अगर मैं T को प्रेस करूंगा तो आपका स्टैंडर्ड ब्रश यहाँ पे आ जाएगा, तो जिसके थ्रू आप यहाँ पे नॉर्मली इसके ऊपर स्कल्पटिंग कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट की को आपको ये याद रखना है। तो B फॉर ब्रश आप यहाँ पे बेसिकली मान लो जो भी ब्रश आपको यहाँ पे चाहिए उसका पहला इनिशियल आपको यहाँ पे प्रेस करना है, फॉर S फॉर स्टैंडर्ड, और उसका जो T फॉर हमारा ब्रश हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेस करने के बाद आपका जो ब्रश है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसको जो है यहाँ पे इजीली आप इसके ऊपर स्कल्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे ब्रशेस हैं। तो स्टैंडर्ड ब्रश जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्ले बिल्डअप को आपको यहाँ पे दिखाया। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है जैसे फ्लैटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊं तो देखो जैसे ये फ्लैट सर्फेस के ऊपर ये कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी एरिया को अगर मुझे यहाँ पे फ्लैट करना है तो फ्लैटन ब्रश का मैं यूज कर पाऊंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस है, देखो आप इसको अप्लाई करके देखो, काफी अलग अलग इफेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको क्ले बिल्डअप आपको करके दिखाया, फ्लैटन मैंने करके दिखाया, स्टैंडर्ड मैंने आपको करके दिखाया। तो और एक आपको यहाँ पे मिलता है ट्रिम एडेप्टिव। तो अगर ट्रिम एडेप्टिव के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप इसको ट्रिम कर सकते हो। किसी भी सरफेस को अगर आपको यहाँ पे ट्रिम करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ब्रशेस। इन ब्रशेस को अगर आपको रीसेट करना है तो आपको यहाँ पे मिलता है रीसेट ऑल ब्रशेस का ऑप्शन। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो आपके ब्रशेस यहाँ पे रीसेट हो जाएंगे। उसके बाद जो इसका शॉर्टकट की है F2, इसका शॉर्टकट की है ब्रश के लिए। और अगर आपको यहाँ पे F2 नहीं है तो यहाँ पे आपको प्रेस कर सकते हो आप B को, तो B फॉर ब्रशेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मिलता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक के ऊपर अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये डिफॉल्ट होता है फ्री हैंड टूल के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलता है आपको ड्रैग रिएट। तो ड्रैग रिएट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अल्फा के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे कोई भी अल्फा मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। समझ में, यहाँ पे अल्फा 10 के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे मैं इसको होल्ड करूंगा और होल्ड करके आप अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूं तो आप देख सकते हो आपका शेप इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका शॉर्टकट की है F3। तो F3 के थ्रू भी आप इसका जो है जो पैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे इंटेंसिटी को यहाँ पे मुझे इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा अल्फा के ऊपर और कोई भी एक अल्फा इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है, तो अल्फा यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। क्लिक किया मैंने और इसको मैंने होल्ड करना है। होल्ड करके इसको मेरे ऊपर ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो अल्फा है इसको आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो।
तो कोई भी डिजाइन अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है तो आप अल्फा के थ्रू भी आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये था हमारा अल्फा। इसका शॉर्टकट की है यहाँ पे F4। अगर मैं यहाँ पे F4 को यहाँ पे क्लिक करूं तो आपको यहाँ पे अलग अलग अल्फाज यहाँ पे मिल जाएंगे। इवन आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर पाओगे, तो कोई भी डाउनलोडेड फाइल आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद उसके नीचे हम आते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है टेक्सचर। तो टेक्सचर के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको अलग अलग टेक्सचर दिखाई देंगे। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मिलता है टेक्सचर मैप। तो टेक्सचर मैप के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो। अब ये टेक्सचरिंग हम बाद में पढ़ने वाले हैं, तो उस टाइम पे मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट की है F5 को अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो ये आपका टेक्सचर का आपको यहाँ पे पैनल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे मिलता है आपको मटेरियल। मटेरियल के अंदर आपको दो तरीके के मटेरियल्स मिलते हैं, एक होता है यहाँ पे मैट कैप मटेरियल्स, एक होता है आपको स्टैंडर्ड मटेरियल्स। हम दोनों के बीच में क्या फर्क है? तो स्टैंडर्ड मटेरियल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे समझ लो मैं लेता हूं ब्लिन। तो ब्लिन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा और मैं जाऊंगा यहाँ पे लाइट मेनू के अंदर, मेनू के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप लाइट सोर्स को अगर आप होल्ड करोगे, अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा किसी भी जगह पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका लाइट सोर्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मटेरियल के ऊपर और यहाँ पे अगर मैं जाऊं मैट कैप मटर्स के ऊपर और कोई भी मटेरियल यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा मैं फिर से लाइट के ऊपर और यहाँ पे अगर मैं लाइट को यहाँ पे एडजस्ट करूँ तो कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसको डिफॉल्ट करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा और मैट कैप रेड वैक्स करके यहाँ पे आपको एक टेक्सचर मिलेगा, जिसको ये डिफॉल्ट टेक्सचर आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद उसके नीचे आपको मिलता है यहाँ पे कलर। तो कलर के ऊपर अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो कोई भी कलर आप आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको कलर को अगर मैं चेंज करूँ तो आप देख सकते हो आपके ऑब्जेक्ट का कलर यहाँ पे चेंज होगा। उसके नीचे मिलता है आपको यहाँ पे स्विच कलर। तो स्विच कलर के ऊपर अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कोई भी समझ लो यहाँ पे मैं कोई भी एक कलर ले लेता हूँ। समझ लो मुझे यहाँ पे येलो कलर चाहिए और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर है। तो आप यहाँ पे स्विच कलर मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप कलर स्विच कर सकते हो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये था लेफ्ट शेल्फ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं स्पेस बार को होल्ड करूंगा तो होल्ड करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ब्रश का साइज अगर आपको चेंज करना है या मुझे यहाँ पे ब्रशेस को चेंज करना है तो भी आप यहाँ से इसको कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे मेटल को चेंज करना है या फिर आपको अल्फा को चेंज करना है, तो वही चीज को आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो था यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।